सीबीआई के डर से नहीं बल्कि मोदी और नीतीश के विकास नीति से प्रभावित होकर पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम राजद का दामन छोड़कर जदयू में शामिल हुए हैं। हाल के दिनों में जदयू में शामिल होने के बाद अहमद अशफाक करीम पर एक आरोप लग रहा था कि उन्होंने नीतीश कुमार से नजदीकी तो बना लिया है, लेकिन भाजपा से उनकी आज भी दूरी है और इसी फॉर्मूले पर वे अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में पहुंचकर कटिहार के एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह जदयू का दामन थामा है, इसलिए जदयू के उम्मीदवार को जिताना उनकी प्राथमिकता है। चूंकि नीतीश जी भाजपा के साथ हैं, इसलिए वह भाजपा के भी समर्थकों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। जान लीजिए, सीबीआई का छापा पड़ा है, ईडी का नहीं, सीबीआई का छापा पड़ा है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा। सीबीआई हमारे कागजात ले गई, हमने बहस कराया वकील से, हम पर कोई केस नहीं बना। कटिहार मेडिकल कॉलेज पर, अल करीम यूनिवर्सिटी पर, अल करीम एजुकेशन पर कोई केस नहीं बना और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लौट गए। दूसरी बात, जहाँ तक इनकम टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स चाहती है कि हम टैक्स लें। उसको लगता है कि इतना बड़ा धरोहर चल रहा है और एग्जम्प्टेड है, हमको टैक्स किसी तरह रास्ता निकाले कि मुझे टैक्स मिले। सवाल यह है कि कानून जो कहेगा वो होगा। सीबीआई से हमारा पेपर लौट गया, तो आप ये बताइए हमको डर किस बात की है? जो कागजात सही रखता है, जो असूल से चलता है, जो कानून को मानता है, उसको किसी भी एजेंसी से, सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट की आज से क्यों डर लगेगा? हमें कोई डर किसी से नहीं लगता, इसलिए कि हम कानून को मानते हैं और हमारे कागजात, हमारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल कानून के हिसाब से चलते हैं। सारी व्यवस्था कानून के हिसाब से चलती है, पर डर किस बात का है? हाँ, आप तो देख रहे हैं कि इनकम टैक्स भी हुआ है, सीबीआई का बताया कि लौट गया है। अब इनकम टैक्स का छापा पड़ा था 4 दिन तक, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, मुझे कोई खबर नहीं है। 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन तो फिर डर किस बात का? जब हमारे सब कुछ सही है तो डरना क्या है? ये बातें गलत आदमी अफवाह फैलाते हैं, जो राजद के हैं, जो गलत आदमी मेरे पीछे शुरू से पड़े रहे हैं, जब से यहाँ कॉलेज खुला है उनकी औकात घट गई है, इसलिए वो ये सब बात फैलाते हैं। भाई, आप लोगों को से कोई बात छुपती है? छापे पड़े तो क्या क्या हुआ है? इसमें डरने का क्या मामला है? जो कानून पर चलेगा, जो कानून पर नहीं चलता आपको डर लगेगा। सरकार में रहकर उन्होंने काम किया, भाजपा के साथ भी रहकर उन्होंने काम किया, गठबंधन के साथ भी रहकर उन्होंने काम किया। गठबंधन के साथ रहकर भी उन्होंने काफ़ी नौकरियां देने का काम किया। भाजपा के साथ रहकर भी उन्होंने गवर्नेंस बहुत अच्छा दिया पूरे बिहार को, और उसमें मुख्यमंत्री जी को यह क्रेडिट जाता है। और दोनों साथ हैं, कोई अलग का मामला नहीं है। सरकार बिहार में दोनों मिलकर है, एनडीए की सरकार है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जब मुख्यमंत्री होता है कोई भी, तो ये क्रेडिट उसका जाता है। भाजपा साथ है, कहीं दो राय इसमें नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की ही बात होती है। कोई गड़बड़ी होती है तो मुख्यमंत्री पे ही बात आती है, और अच्छा काम होता है तो मुख्यमंत्री पर ही बातें होती है, मुख्यमंत्री ही की तारीफ होती है। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन यहाँ जो अगुवाई है, यहाँ के जो मुखिया हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं हर फील्ड में। जिस तरह से वहाँ मोदी जी की बात होती है, तो यहाँ नीतीश जी की बात होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल एनडीए की सरकार है, नीतीश जी की अकेले सरकार नहीं है, लेकिन गवर्नेंस उनका है, मुख्यमंत्री वो हैं। ठीक है कि ये जो राजद की तरफ 90% मुसलमान है, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि नीतीश जैसे मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर है कि अगर भाजपा से वो दूरी बनाता है, तो नीतीश जी भी साथ है भाजपा के। तो नीतीश जी एक अच्छे हैं, एक सेकुलर हैं, एक उनको मुसलमान भी मानता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ एक्सेप्टेबिलिटी हो मुसलमानों की, वहाँ जाए, तो अभी एनडीए का ही मामला है। लेकिन अगर नीतीश जी की तरफ जाने में वो आसानी महसूस करता है, तो हम चाहते हैं कि वो नीतीश जी की तरफ भी चला जाएगा, तो अभी जाहिर है कि सरकार का भला होगा, सरकार और मजबूत होगी और मुसलमानों के काम भी होंगे। ये हमारी अपनी इच्छा है।